धन, पद, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादातर जो ऊंचे लेवल की साधनाओं में गणना होती है अप्सरा साधना की होती है। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पुष्पदेहा अप्सरा की साधना। ये जो मंत्र विधि विधान रखने जा रहे हैं ये शाबर पद्धति का है, और जो शाबर पद्धति है वो श्री गुरु गोरखनाथ जी के समय से है। जो भी मंत्र या तंत्र प्रयोग जो भी होते हैं वो गुरु गोरखनाथ जी की पद्धति के द्वारा होते हैं, शाबर पद्धति थी। और जो शाबर पद्धति है वो अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर से की जाने वाले यह प्रयोग हैं। नाथ संप्रदाय में जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उन्होंने अनेक मंत्रों की रचना की है जो अनेक शक्तियों को बंधन में डालते हैं। आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पुष्पदेहा अप्सरा का मंत्र और पूर्ण विधि, जो कि 7 दिन में सिद्ध होने वाला यह प्रयोग है। 7 दिन में यह अप्सरा आपसे रूबरू हो जाती है और आपकी इच्छा पूर्ति करती है। कोई भी शक्ति हो उसे पता होता है कि आपने अनुष्ठान जो किया है उसको बुलाया है, यानी कि अप्सरा को आपने जो बुलाया है किस कार्य के लिए बुलाया है। आपकी मन में जो उठ रहे सवाल हैं वह अप्सरा जानती है, और जब भी वो आपके सामने उपस्थित होती है जब वह उन सवालों को पूर्ण करने में सक्षम हो। पुष्पदेहा जैसा कि नाम है, पुष्पदेहा यानी पुष्प के समान कोमल, सुगंधित, गंधयुक्त ऐसी अप्सरा, मनमोहक। और पुष्पदेहा अप्सरा के विषय में ऐसी मान्यता है कि विश्वामित्र जी ने भी कहा था कि अगर कोई स्वर्ग में सबसे अपने मन को मोहने वाली, आकर्षण करने वाली जो अप्सरा है तो वो है पुष्पदेहा। पुष्पदेहा अप्सरा का मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ और इसका जो प्रयोग है, प्रयोग विधि आपको समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है, किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आरंभ करना है। 7 दिवसीय साधना है। आपको पुष्पदेहा अप्सरा माला और पुष्पदेहा अप्सरा यंत्र आपके पास होना चाहिए। और जब आप साधना में बैठे तो आपके पास एक गुलाब का इत्र होना चाहिए, जो कि यंत्र के ऊपर आप लगाएंगे और सामने घी के जो दीपक है, घी मिट्टी से जो निर्मित होते हैं दीपक, यानी कच्ची मिट्टी से निर्मित जो दीपक है उसका प्रयोग करेंगे, या फिर आपके पास किसी धातु का अगर चिराग है तो उसका प्रयोग करेंगे। सामने अप्सरा की फोटो और एक बाजोट पे लाल वस्त्र बाजोट पे बिछाएं। बिछाने के बाद उसके ऊपर चावल की ढेरी के ऊपर चिराग, और चिराग में थोड़ा सा गुलाब का इत्र डालें। बाकी आप जो है वहीं पे रख दें, गुलाब के पुष्प रखें और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार एक मीठा रखें सफ़ेद रंग का, और पूरब की मुख होकर के बैठें। और अगर किसी कारणवश अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके नहीं बैठ सकते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें और बैठ करके मंत्र का पाठ करें। जब आप मंत्र का पाठ कर रहे होंगे तो आपको तीसरे दिन ऐसा फील होगा कि नहीं, अप्सरा मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, आ रही है। आपको आभास होगा, एहसास होगा। ऐसे में आपको भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। इस साधना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है शक्ति वापस जाएगी, फिर पुनः आपके पास नहीं आएगी, अनुभव होने बंद हो जाएंगे। क्यों? उसे पता होगा अप्सरा को कि आप भयभीत हो रहे हैं, फिर वह पुनः नहीं आएगी।
इसलिए भयभीत नहीं होना है, अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखना है कि अप्सरा आए, मुझे दिखे और बात करूं। इस स्थिति को बनाए रखना है, पूर्ण एकाग्रता से जाप करना है। आप सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, पूजा की सारी सामग्री को नित्य रखना है। यंत्र वही रहेगा, फोटो वही रहेगी, माला वही रहेगी, लेकिन जो भोग रखेंगे, इत्र लगाएंगे, यह क्रिया रोज करेंगे। और आप जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, जो पूजा का सारा सामान है जल में विसर्जन कर दें। आप जब भी शक्ति का आवाहन करना हो तो उसी माला से आप शक्ति का आवाहन करें और उसके आने से पहले सुगंधित पुष्प, भोग वगैरह रख लें। जब भी आप आवाहन करें, शक्ति आए, तो सुगंधित पुष्प और मीठे से उसका स्वागत करें। और आप देखेंगे इस साधना से जैसे ही आप उठेंगे, आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आएंगे। अगर आप किसी बिजनेस व्यापार को माध्यम मान के इस साधना को कर रहे हैं तो उसमें आप डेवलप करेंगे। अगर आप आकर्षण के लिए कर रहे हैं तो आकर्षण में आपको लाभ दिखेगा। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए कर रहे हैं, उसमें भी लाभ दिखेगा। तो आप साधना करिए, और साधना जब आप कर रहे हो तो गुप्तता बना कर रखिएगा। ज़्यादा इधर उधर शोर शराबा मत करिएगा कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। गुप्तता बना कर रखनी है। तो मिलेंगे आगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।